Jai Hind students. So today we are going to discuss the most important topic, scalar triple product. This will help us to prove the vector they are in the same plane, coplanar. This will help us to prove to find out the volume of a parallelepiped. What do you mean by parallelepiped? Parallelepiped क्या होता है? जब हम पैरेललोग्राम को एक सर्टेन हाइट तक इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, दैट मीन्स वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, वो क्या बन जाता है, पैरेललोपाइप बन जाता है. और फॉर दैट वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप. सो क्या करते हैं हम कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम को, ठीक है, इसका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, 2D फिगर है. सो मैं क्या करता हूं, इसको एक सर्टेन हाइट तक, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना हो तो हाइट नेसेसरी है. तो अगर मैं इसकी हाइट, तो मैं इसको बनाता हूं लाइक दिस. ओके, सो दिस इज नाउ, हमने पैरेललोग्राम को एक सर्टेन हाइट तक इंक्रीज किया. सो अब ये देखिए, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया जहां से तीन वेक्टर जो है, इनिशियल पॉइंट जहां से तीन वेक्टर निकल रहे हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर. अब ये है पैरेललोग्राम का बेस, ठीक है. अब मुझे अगर इस बेस का क्या निकालना है, एरिया, तो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ बेस कहूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस वो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड. ऐसे ही निकालते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हमने निकाल लिया. अब टू फाइंड आउट, अगर मैंने इसको हाइट दे दी, इसकी हाइट बनाई, तो टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हम क्या कहेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ बेस का एरिया आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, हाइट के साथ. क्योंकि उस केस में जैसे ये पैरेललोग्राम पैरेललोपाइप में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में हमें क्या करना, क्या हो जाएगा, दिस विल बिहेव एज ए क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो आ गया एरिया ऑफ बेस, बस हमें हाइट निकालनी. तो हाउ टू फाइंड आउट द हाइट, सो हाइट कैसे निकाली जाएगी वो देखना है, ठीक है. अब हम हाइट निकालते हैं. तो हाउ टू फाइंड आउट द हाइट, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि इसका बी क्रॉस सी कहां निकलेगा. बी क्रॉस सी क्या होगा, ये राइट हैंड रूल कैसे बनता है, सी है, बी क्रॉस सी निकालना है, ये टिल्ट हो गया, और इसका जो यूनिट वेक्टर आया एन कैप, वो ऐसे बना, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होता है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. ये दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. हाइट क्या है, परपेंडिकुलर ही है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पैरेलल. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द हाइट, देखो मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है इस पैरेललोग्राम की, यानी यहां तक. सो अगर ध्यान से देखना इस चीज को, अगर ये जो ए वेक्टर है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालता हूं किसके ऊपर, बी क्रॉस सी पे, अगर इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालता हूं मैं किस पे, बी क्रॉस सी पे, तो आई विल गेट द हाइट ऑफ दिस पैरेललोपाइप, ठीक है. प्रोजेक्शन मतलब इसकी इमेज, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहां पे स्ट्रेट यहां पे निकालता हूं, तो ये क्या ट्रीट करेगा, ये बिहेव करेगा हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप. सो हाउ टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किस पे, बी क्रॉस सी पर. सो वो कैसे निकलती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर.
So this will treat as a height of parallelopipe. ठीक है. Now we have to find the volume of parallelopipe. तो वो क्या आएगी? वो आएगी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. क्लियर? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ बेस कितना है? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. So now cancel this one. So what is left with you? A vector dot B vector cross C vector. So now this is the volume of what? Volume of parallelepiped. अब बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. This is A. Let A, B, C are three vectors. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी इन थ्री वेक्टर्स की? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और यू कैन राइट लाइक दिस बॉक्स ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर. दिस इज नोन एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर. इसको इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और ये कैसे आया? दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड ऑल्सो. और ये कैसे बना? ये दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी. दिस इज कॉल्ड एज एसटीपी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे ये वॉल्यूम बनता है, क्या करते हैं हम, कैसे प्रोजेक्शन आया, क्या हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. नाउ वी विल लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. पॉज द वीडियो टू नोट. नाउ some properties are there of scalar triple product. So what are the properties of scalar triple product? सबसे पहले तो when we write this in a cyclic permutation, then the value of this is same. It means देखो cyclic permutation का मतलब है a vector b vector c vector is equal to b c a is equal to c ए बी. सो मीन्स अगर इसको ऐसे लिखें ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी ए बी, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज सेम. चाहे मैं इसको फिर ऐसे लिखूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, सी वेक्टर डॉट A cross B. The value of this is same. When you solve this, all these three, you will get the same value. This is first property. Cyclic में होना चाहिए. Second, if it is not in the cyclic, देखो जैसे मैं यहां लिखता हूं A C B. This is not in the cyclic. So how to make it cyclic? हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी. तो आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. तो अगर इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज. तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी. सो टू मेक इन द साइक्लिक पोजीशन हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन को अप्रोच करते हैं. सो अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में बनाने के लिए वी मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव, क्योंकि आप इसको अगर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आता ही है. थर्ड, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर विच लाई ऑन द सेम प्लेन, ए बी सी आर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर are coplanar, then क्या होगा?
देन अगर वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो उसको वॉल्यूम तो निकाला ही नहीं जा सकता क्योंकि हाइट उसी पे आ जाएगी। सो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि प्रूव दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बताना पड़ेगा कि इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और इफ इट इज गिवन कि दे आर कोप्लेनर, इट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स आर इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, सो नाउ यही 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फॉलो करनी है व्हाइल यू आर अटेम्प्ट डूइंग द क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट ए डॉट बी क्रॉस सी। सो लेट अस सी कि कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है, हाउ टू यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखो, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड c वेक्टर इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट b क्रॉस c। सो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ i j कैप k कैप b1 b2 b3 c1 c2 c3। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, क्या आएगा, i कैप छुपा लेंगे b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस j कैप छुपा लेंगे b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस k कैप, तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू डू व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ b क्रॉस c, वी हैव टू फाइंड आउट a डॉट b क्रॉस c। सो अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, सो वो आ गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b2 c3 माइनस c2 b3, ओके, i कैप माइनस j कैप b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस k कैप b1 c2 माइनस c1 b2। नाउ सी केयरफुली, जैसे ही मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा, एज आई विल गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 हो जाता है। सो आई का आई के साथ होगा, तो ये आ जाएगा a1 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस a2 b1 c3 माइनस c1 b3, then plus a3 b1 c2 माइनस c1 b2। अब अगर ध्यान से अगर आप हम देखें तो मैंने किया क्या, i j k जो आया था उसकी प्लेस पे a1 a2 a3 कर दिया। तो अगर मैं पहले से ही i j k की जगह a1 a2 a3 कर देता हूं, सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, कैन आई राइट लाइक दिस, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस आई कैन डायरेक्टली राइट कि a डॉट b क्रॉस c क्या होता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द STP ऑफ थ्री वेक्टर्स। सेकेंड, जो हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप की बात कर रहे थे, तो जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमने निकाला क्या था, ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप क्या था, वॉल्यूम था एरिया ऑफ बेस, वो कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी,
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू, साथ में क्या था हमारे पास था कि प्रोजेक्शन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, एरिया है। एरिया कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? ये चीज क्या है, हाइट। हाइट भी कभी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। सो समवेयर जब हम ये निकालते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव आंसर नहीं होता। अब जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, ए डॉट बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी क्या होगा, किसी भी दो वेक्टर्स की अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जाए तो यू विल गेट ए वेक्टर ओनली। ए क्या है, वेक्टर है, बट व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग डॉट प्रोडक्ट, जब भी आप दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं देन यू विल गेट व्हाट, द वैल्यू, स्केलर। यू विल गेट व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर इन दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वो स्केलर होगी, यानी यू विल गेट ए नंबर, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आएगा देन यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव टू पुट मॉड। क्लियर? नाउ नोट डाउन दिस, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now we are going to start exercise 10.5. This is there in the last page of your NCERT book part 2. Find ABC if ABC का मतलब scalar triple product of this three vectors। जब ये ऐसे लिखा हो, if A, B, C are this, so हमें ये find out करना है, it means A vector, B vector, C vector, they are in the cyclic, so इसको लिखा जा सकता है A vector dot B cross C. Now apply the formula A vector dot B vector cross C vector. So apply करते हैं, A vector की वैल्यू 1 minus 2 3, scalar component of these vectors 2 minus 3 1, 3 1 minus 2. Now determinant की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, 1 6 माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि एक माइनस ये रहा, यहां माइनस होता है, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 2 प्लस 9, सो 5 7 माइनस 14 11 33, so this will become 38 minus 14 24. Clear? So this is your answer. Like this we can find out the solution. Pause the video to note down. Now come to second and third question. Here we have to show that these three vectors are coplanar, and to show coplanar we have to show the scalar triple product of three vector is equal to 0. So solution, हमें क्या करना है, हमें इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, इट इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। इफ इट विल कम इक्वल टू 0 देन दे आर कोप्लेनर, मींस वॉल्यूम 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये निकालते हैं, 1 minus 2 3 minus 2 3 minus 4 1 minus 3 5। क्लियर? चलो अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट द वैल्यू 1, ये आ गया 15 minus 4 3 are 12 plus 2 minus 10, okay, plus 4 plus 3 6 minus 3, so ये आ गया 3, ये आ गया 6 minus 6 into 2 minus 12, ये 3 बचा plus 9, this will become 0. So A vector dot B cross C is equal to 0 आ जाए, it means that is A, B, C are coplanar. Clear? Now come to this, find lambda if the vectors are coplanar. Now it is given to you कि these three vectors are coplanar. So let
A vector is equal to I cap minus j plus k cap. B vector is equal to 3i plus j plus 2k. C vector is equal to I cap plus lambda j minus 3k cap. Clear? So now find out. हम find out करते हैं. It is given to us. क्या given है कि A vector, B vector and C vector are coplanar. That is A vector dot B cross C is equal to 0. कोप्लेनर का मतलब है कि हमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर या वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. 1 minus 1 1 3 1 2 1 lambda minus 3 is equal to 0. सॉल्व करेंगे. इट इंप्लाइज 1 minus 3 minus 2 lambda plus 1 minus 9 minus 2 plus 1 3 lambda minus 1 is equal to 0. Solve it. ये बना. It implies minus 3 minus 2 lambda, ये minus 11 plus 3 lambda minus 1 equal to 0. So ये बचा क्या, lambda minus 11 minus 1 minus 12 minus 3 minus 15 और ये उधर गया तो 15. So lambda, the value of lambda is equal to 15 to make ABC coplanar. Clear? So like this we can find out the values if the vectors are given coplanar. Pause the video to note down. Now problem 4th, let A, B and C then vectors are given to you, then we have to show that C1 अगर ये होती है, C2 ये होती है, तो find C3 which make ABC coplanar. B में बताना है कि C2 और C3 ये हैं, तो show that no value of C1 make ABC coplanar. Let us see solution. देखते हैं. सबसे पहले coplanar की बात हो रही है, तो we have to find out the scalar triple product of these three vector. So A vector हमें दे रखा है. सबसे पहले हम find out करेंगे A vector dot B cross C. वो find out कर लेते हैं. Then उसके बाद फिर बाकी चीजें देखते हैं. I0 0 C1 C2 C3. Okay. It implies कितना आ जाएगा 1, ये 0 हो गया, no need to write, minus 1 C3, उसके बाद प्लस 1 C2. ठीक है. टू मेक इट कोप्लेनर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, A पार्ट. नाउ A पार्ट विच मेक्स ABC कोप्लेनर. सो टू मेक इट कोप्लेनर हमें क्या करना पड़ेगा, A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर. सो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया कितना, माइनस C3 प्लस C2. कितना आ गया, माइनस C3 प्लस C2. और C1 C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2. तो माइनस C3 प्लस 2 इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज C3 इज इक्वल टू 2. टू मेक इट कोप्लेनर we have to put C3 is equal to 2 so that this A, B, C are coplanar. Now second B part. B part देखते हैं. B part में कहता है अगर C2 की वैल्यू -1 पुट की जाए, C3 की 1, तो करो यहां पे C3 की वैल्यू -1, तो ये क्या बन गया 1. C3 की वैल्यू -1 पुट करूं, सॉरी 1 पुट करूंगा तो ये बन गया -1. C2 की वैल्यू -1, तो दिस विल बिकम व्हाट, -2. तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -2. यानी इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी बन रही है, -2 बन रही है. तो हम C1 की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, दिस विल नॉट बिकम कोप्लेनर. दिस C1 विल नॉट बिकम 0 फॉर एनी वैल्यू. देयरफॉर this shows that no value of, that is no value of C1 can make
ए बी सी वेक्टर कोप्लेनर। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है डिटर्मिनेंट की, -2 आ रही है, ये दोनों वैल्यू पुट करने पे। तो C1 हम कुछ भी पुट कर लें, ये कोप्लेनर नहीं बनाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Now come to problem 5th. Show that the 4 points with the position vector. So these are given the position vector and we have to show that कि they are coplanar. Position vector जब हमें दिए जाते हैं, listen, मैं कैसे शो करूंगी ये कोप्लेनर है, ठीक है? So जब भी 4 points given है, जैसे ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से इन चारों के ऊपर इनकी पोजीशन फाइंड आउट करना, ठीक है? तो बट ओरिजिन से इनकी जैसे ए बी सी डी, ओरिजिन से इनकी पोजीशन को फाइंड आउट करना। बट हाउ टू शो इट कोप्लेनर, मुझे शो करना है कि ये सारे के सारे जो हैं ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो द बेटर वे इज, मैं इसको क्या करता हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको करता हूं कि मैं वेक्टर्स, देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी, बी सी डी, मैं ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तो मैं ए बी सी वेक्टर निकालता हूं एंड मैं बताता हूं कि जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। जैसे ही ये 0 के इक्वल आएगी, इट मींस कि ये सेम प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि दे लाई ऑन द सेम प्लेन। सो अब जब भी हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो मैं ये वैल्यूज निकाल लेता हूं। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर आप एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, फिक्स कर ले और वहां से, जैसे यहां पे बी लिखता हूं तो ए सी डी आ जाएगा, यहां सी लिखता हूं तो ए बी डी आ जाएगा, यहां डी लिखता हूं, यानी एक पॉइंट्स को फिक्स कर लो और उसी के साथ सारे वेक्टर्स निकाल लो। तो अगर अब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाती है, इट मींस दे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सो सॉल्यूशन, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर हो गया? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सो इसको मैं लिखता हूं 2 माइनस 4 माइनस 2 i कैप, 4 माइनस 8 माइनस 4 j कैप, माइनस 6 k कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। नाउ बी वेक्टर आ गया ए सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो सी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, 3 माइनस 4 कितना, माइनस i कैप, 5 माइनस 8 माइनस 3j कैप, 4 माइनस 12 माइनस 8k कैप। नाउ सी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर निकालते हैं। सी वेक्टर आ जाएगा एडी, एक कॉमन और उसके साथ तीनों अटैच, एडी। एडी मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। सो दिस इज डी माइनस ए, 5 माइनस 4 i कैप, 8 माइनस 8 कुछ भी नहीं, 5 माइनस 12 माइनस 7 k कैप। क्लियर? 5 माइनस 12 7। तो नाउ ए बी सी की जो वेक्टर है उनकी वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ व्हाट टू डू टू प्रूव इट कोप्लेनर, हमें क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है फॉर कोप्लेनर। ठीक है, अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट। देखो, सो निकालो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, निकालो ए वेक्टर की वैल्यू -2 -4 -6, देन बी वेक्टर की वैल्यू -1 -3
-8. देन C वेक्टर की वैल्यू 1 0 -7. क्लियर? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. इट इंप्लाइज -2, 7 3 21, ये तो 0 हो गया, +4 7, ठीक है, +8 -6 3. नाउ -42, 8 + 7 कितना होता है? 15. 15 × 4 +60 -18. दिस बिकम 0. यानी A वेक्टर डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0. देयरफॉर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर को प्लेनर. Clear? So like this you can solve it when the position vectors are given to you. Very important question, very important question. Pause the video to note down. Okay, now find x such that, this is again very important question. Find x such that the 4 points this are coplanar. Again to prove 4 points are coplanar, मैंने आपको कहा था किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर दो. लास्ट टाइम हमने A को किया था, इस बार B C D में से, तो हम क्या करते हैं कि C को फिक्स कर लेते हैं. आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू. C, ओके, A B D, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर हमें पता है, इसको मैं A वेक्टर मान लेता हूं, इसको मैं B वेक्टर मान लेता हूं, इसको C. आप अगर इनको A B C ना भी लिखना चाहें तो डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस. आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, CA CB और CD. You can write like this also. Clear? BA BC BD. आप किसी भी वे से कर सकते हैं. So now come on. और पर मोस्टली क्या होता है, जब सीधा करना हो तो AB AC AD, वो थोड़ा देखने में ठीक लगता है. अगर अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो A वेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बट A वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 2j प्लस k कैप. B वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस xj कैप प्लस 5k कैप. C वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. आई थिंक इट इज माइनस 2k कैप, हाँ, -2. ओके, नाउ D वेक्टर is equal to 6i cap plus 5j minus k cap. Now first of all we have to find CA vector. CA means position vector of A minus position vector of C vector. So हमें क्या करना है, A से C को माइनस करना है. So 3 minus 4 कितना आ जाएगा, -i. 2 minus 2 0, k plus तो plus 3k कैप. Then CB vector, position vector of B minus position vector of C vector. So B ये रहा, C ये रहा, 4 minus 4 0, x minus 2 j cap, 5 plus 7 k cap. Then CD vector. CD means position vector of D vector minus position vector of C vector. So कितना आ जाएगा, D, this is D, D minus C. Clear? 6 minus 4 2i cap, 5 minus 2 plus 3j cap minus k plus 2 plus k cap. Now if these three, if CA vector, CB vector and CD vector are coplanar, then CA vector, CB vector, CD vector is equal to 0.
ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल। लेट अस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। पहला आ जाएगा सी ए, क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। हमने क्या किया था, ए में से सी को माइनस किया था, तो 3 - 4 -1, माइनस माइनस आई इट विल बी देयर बेटा, 2 0 और ये 3, बिल्कुल सही, -1 0 3। सेकेंड आ जाएगा सी बी 4 0, ठीक है 0, देन b माइनस सी x -2 और ये 7, ठीक है। थर्ड आ जाएगा 2 3 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ -1 ये आ जाएगा x -2 -21, ये 0 हो गया, खत्म हो गया, +3, ये अगेन 0, माइनस होता है बीच में तो -2x + 4 दैट इज बिकम इक्वल टू 0। सो x -23, माइनस अंदर गया, -x + 23, देन -6x + 12 इक्वल टू 0। सो ये बना 35, ये बना -7x इज इक्वल टू -35। सो x इज इक्वल टू 5। सो a b c d are coplanar when x is equal to कितना, 5। So it's very important question. Pause the video to note down. Come to the last question of this exercise. This is very important. Show that vector A, B, C are coplanar. It means we have to prove that A dot B cross C equal to 0. And it is given that कि these three vectors are coplanar. So it is given that, क्या given है कि A vector plus B vector, B vector plus C vector, C vector plus A vector are coplanar. That is, हमें क्या गिवन है, A vector plus B vector dot B vector plus C vector cross C vector plus A vector is equal to 0. This is given to us. Now start solving. सॉल्व करते हैं, ठीक है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर, करो क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ जाएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, देन प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो C क्रॉस C ये क्या होता है, 0 होता है। सो नो नीड टू राइट। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इट इंप्लाइज A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, देन सेकेंड प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, क्लियर। देन थर्ड, ये तो 0 हो गया था, A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, okay। now with V plus B vector dot B vector cross C vector, then plus again B vector dot B vector cross A vector, then last plus B vector dot C vector cross A vector equal to 0। अब ध्यान से देखो, ये 0 क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था इफ कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो देन उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये 0, ये 0, ये 0। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, ए, हाउ टू राइट, ए वेक्टर बी सी वेक्टर प्लस दिस वन बी सी ए इक्वल टू 0। नाउ अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो बी सी ए साइक्लिक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। नाउ इट इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज ए बी वेक्टर सी वेक्टर
ये this is the sign of vector is equal to 0, hence it's proved that A, B, C are coplanar, क्योंकि scalar triple product of these three vector हमने प्रूव कर दिया किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, that is A vector, B vector, C vector are coplanar. Clear? So like this we can find out the solution, we can find out the volume of parallelepiped, we can find out these three vectors are coplanar using scalar triple product. So in this exercise I have taught you all the properties and all the method, geometrical interpretation of kiska scalar triple product. So you have to watch this video carefully, solve all the questions, and still if you face any kind of difficulty then you can write in the comment box. Till that, Jai Hind.